अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदौज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज की वीडियो प्रेजेंट करने का मकसद ये है, आपसे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी सियासत में कैसे हालात बदलते हैं, कैसे चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, कैसे पर्सनालिटीज़ डाउन और अप्स एंड डाउन के मामलात खेलती हैं। कभी कोई एक पर्सनालिटी ऊपर होती है, कभी कोई दूसरी पर्सनालिटी डाउन होती है, कभी एक शख्सियत बहुत आगे निकल जाती है और कभी दूसरी शख्सियत जो है वो इतने पीछे रह जाती है कि वो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ऐसी ही है हमारी सियासत। और ताज़ा तरीन जो मामला है, ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब का तोशा खाना का मामला निकल के आया है। घड़ी बेचने का मामला जो इमरान खान को उन्हें ताइफ वसूल किए, वो उन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्हें महंगे ताइफ वसूल किए, मगर जो है वो आगे महंगे बेचे, लेकिन उनको बहुत कम कीमत, उनकी बहुत कम कीमत जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाई और बाकी पैसा जो है इमरान खान साहब ने खुद रखा। ये इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम आयद है तोशा खाना केस के हवाले से। मगर इस बारे में बहुत सारे सवालात हैं। सवाल ये है कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है तोशा खाना के हवाले से शाहजेब खानज़ादा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और कुछ सवालात किए गए हैं शाहजेब खानज़ादा की जानिब से। उनके सवाल है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए क्यों इन ताइफ को $20 लाख कैश में बेच दिया और कैश में बेचने पर फराह गोगी ने क्यों इसरार किया। यानी जिस शख्स ने ये वसूल किया या जिस शख्स के पास के ताइफ मौजूद हैं, उसका ये कहना है कि फराह गोगी ने जो है वो ये ताइफ बेचे हैं। खान साहब का, शाहजेब खान साहब का जो पहला क्वेश्चन जो है वो इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी से ये है। दूसरा सवाल उनका ये है कि फवाद चौधरी ने कुछ देर पहले ट्विटर पर दावा किया है कि इमरान खान ने ये ताइफ उमर फारूक को नहीं बेचे, तो ये ताइफ उमर फारूक के पास कैसे पहुंचे जो ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे बेचे ताइफ, यानी फराह गोगी ने मुझे ताइफ बेचे। तो उनका ये सवाल है कि अगर दूसरा सवाल उनका यह है कि फवाद चौधरी ने कुछ देर पहले ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान ने ये ताइफ उमर फारूक को नहीं बेचे, तो ये ताइफ उमर फारूक के पास कैसे पहुंचे। तीसरा सवाल, और अगर उमर फारूक को नहीं बेचे तो किसको बेचे। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि पैसे पाकिस्तान वापस लाए गए या नहीं लाए गए, और लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है। यही आगे से बता रहे हैं कि नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहाँ गई, और अगर किसी और को बेचे तो ताइफ बेचने की बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है। यानी प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ है कि भाई मैंने फलां बंदे को बेचे, इतने में बेचे, उसकी प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है। सवाल नंबर 4, 28 करोड़ रुपए का, ठीक है, बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। यानी कि इल्जाम यह आयद होता है कि 28 लाख रुपए की फरोख्त हुई, 5 करोड़ 80 लाख 5 करोड़ 80 लाख की जो है ये फरोख्त हुई, और टोटल जो है ये इसकी मेरे से थोड़ा सा मिक्स हो गया मामला, क्योंकि न्यूज़पेपर से मैं आपको बता रही हूँ। 28 करोड़ रुपए की जो है वो बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। यानी इल्जाम इमरान खान साहब पर ये है कि ये टोटल इसकी जो मालियत थी वो 28 करोड़ रुपए थी, और जो इमरान खान साहब ने शो किया कि मैंने इतने में ये बेचे, वो जस्ट 5 करोड़ 80 लाख इमरान खान ने जो है वो शो किया। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है, और उन्होंने इस सवाल पूछा कि 28 करोड़ रुपए का बेचकर महज 80 करोड़ 5 करोड़ 80 लाख क्यों दिखाए गए। उसके बाद ये सवाल है कि या मनी ट्रेल, क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया। सवाल है इमरान खान साहब का, शाहजेब खानज़ादा का सवाल है इमरान खान साहब से कि क्या टैक्स छुपाने के लिए ज्यादा पैसों में चीज बेचकर कम पैसे दिखाए गए। इलेक्शन कमीशन को भी गोशवारों में भी वहां भी कम दिखाए गए, और उसके अलावा जो है वो खान साहब ने जो आवाम के सामने मामला रखा उसमें भी खान साहब ने बताया कि भाई ये 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त हुई है। और क्या टैक्स बचाने के लिए सब कुछ किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया, ये खानदान का सवाल है। पांचवा सवाल, अप्रैल 2019 में अगर इन ताइफ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी, तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। उसके बाद क्या इन ताइफ की पहली कम कीमत लगाई गई और फिर इस कम कीमत को भी सिर्फ 20% अदा करके इन्हें खरीदा किया गया। और इन सवालों के जवाब में क्या फवाद चौधरी और शहजाद अकबर के जवाबात का इंतजार करते रहे, क्योंकि उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक शहजाद अकबर ने बुशरा बीबी की दोस्त फराह बीबी का राबता करा दिया और
ताइफ बेचने की बात की, मगर इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। ताहम इन्होंने ट्वीट करके उमर फारूक ज़हूर के किरदार पर सवालात उठा दिए और दावा किया कि इनसे वो कभी ना मिले ना कभी बात की, मगर ये नहीं बताया कि इतने कीमती ताइफ उमर फारूक के पास कैसे पहुंचे। वही सवाल जो शाहजेब खानदार साहब ने पूछा है कि भाई अगर उमर फारूक को नहीं बेचे तो ये ताइफ किसको बेचे, और अगर बेचे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ है। क्या ट्रांजैक्शन इसलिए छुपाई गई उनके जो है वो मनी ट्रेल से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए ट्रांजैक्शन छुपाई जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं जो खासदा साहब ने किए हैं। उसके बाद जो इमरान खान साहब सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसी तौर पर दिए गए हमारा प्लेटफॉर्म शहजाद अकबर, फरागोगी और इमरान खान के लिए हाजिर हैं। शाहजेब खानजादा ने अपने तजिए में कहा कि तोशाखाना स्कैंडल मुसलसल इमरान खान का पीछा कर रहा है। आए दिन नए हकायक और दावे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले की वजह से इमरान खान पर माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जाम लग रहे हैं और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है। उसके बाद इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सिर्फ 2 महीनों में तोशाखाना के ताइफ बेचकर कमाया। इस हवाले से इमरान खान आज तक किसी भी फॉरम पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। हालांकि ये स्कैंडल खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में सामने आया था और इनके अपने दौर में एक दरखास्त गुजार ने गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले ताइफ की तफसीलात हासिल करने के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया। वहां से काबीना डिवीजन को हिदायत की गई कि वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले ताइफ की तफसीलात दरखास्त गुजार को फ्राहम कर दी जाए, मगर काबीना डिवीजन ने ताइफ की तफसीलात फ्राहम करने से इनकार कर दिया और इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हैरत का इजहार किया कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले ताइफ की तफसीलात सामने लाने से क्यों कतरा रही है। अदालत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ताइफ पब्लिक करना मुल्की कौमी सलामती का मसला है, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब होने इसका खदशा है। मगर अदालत तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुई और इनके सामने मजीद सवालात रख दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत में रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक न बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। उसके बाद अप्रैल में नई हुकूमत आ गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान को मिलने वाले ताइफ की तफसीलात अवाम के सामने रख दी और इंकशाफ किया कि इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती ताइफ लेकर बैरून मुल्क बेच दिए हैं। नई तफसीलात और हक़ाइक़ के सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में अदालत के बाहर भी यह मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि ताइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर जरूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्ती ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। और लेकिन वैसे ही एक लिस्ट सामने लेकर आए। इसके बाद 7 महीने तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफ़ी राना इब्रार पर दबाव डालना शुरू किया। राना इब्रार ने हमारे प्रोग्राम में तफसील से बताया। ये कहना है शाहजेब खानजादा का कि कैसे तोशाखाना स्कैंडल की वजह से इन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हें नौकरी से निकलवाया गया, इन्हें धमकियां दी गई। और अब ये हमारी रिक्वेस्ट है खान साहब से कि खुदारा सामने आए और आकर बात करें, अपने तमाम तक जवाब दें, क्योंकि लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं। और एज अ सहाफ़ी, एज अ इंक, एज अ पाकिस्तानी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामने आकर अपनी मामलात को क्लियर करें। ये आपकी सियासी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी मेज़बान फ़ाइज़ा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।